फिलहाल यही बात हुई है कि वो छात्र आंदोलन जिसका ये हासिल रहा कि उसने देश के अनअकाउंटेबल भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को अपने पद से हटा दिया, वो आंदोलन अधूरा है अगर उस आंदोलन का जो दूसरा हासिल था कि जो तमाम प्रदर्शनकारी देश भर में अलग अलग जगहों पे पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वो इसी तरीके से बिहार में, बंगाल में, जेलों में जबरन बंद कर दिए जाएंगे तो ये आंदोलन अधूरा रहेगा। 25 जुलाई का वो दिन तो आपको याद ही होगा। कहने को तो बिहार बंद था, लेकिन बवाल जोरदार था। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। 25 जुलाई की तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी कि कैसे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, पथराव किया गया छात्रों के द्वारा और खूब जोरदार बवाल हुआ। कई सारे छात्रों ने तोड़फोड़ की, प्रशासन की गाड़ियों को पलट दिया, कई सारे पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो गए थे। जिसके बाद एक्शन लेते हुए पुलिस ने कई सारे छात्रों को डिटेन किया और कई सारे छात्रों को पुलिस उठा करके लेके चली गई। जेल में बंद है कई सारे स्टूडेंट लीडर्स बेऊर जेल में, तो उसको लेकर के अब लगातार कई सारे सवाल उठ रहे थे और यहां तक कि इस मुद्दे को लेकर के राजनीति भी काफी ज्यादा गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया है कि अगर इन छात्रों पर से एफआईआर नहीं हटाया जाता है, क्योंकि एक छात्र पर 9 एफआईआर है, ये बातें तेजस्वी यादव ने कही है, तो इन सभी पर से एफआईआर हटाया जाए, इन सभी को रिहा किया जाए। क्योंकि जेएनजी प्रोटेस्ट तो आप सभी ने देखा ही कितना जोरदार बवाल हुआ था जेएनजी प्रोटेस्ट में और आखिरकार फिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ये पूरा बवाल खत्म हुआ। लेकिन बिहार में ये बवाल अभी तक जारी है। बात ये है कि जहां एक तरफ जेएनजी प्रोटेस्ट खत्म हुआ, वहीं आप बिहार में देखिए तो बिहार में वहीं से बवाल शुरू हो गया, क्योंकि कई सारे छात्रों के द्वारा जेएनजी प्रोटेस्ट के दौरान खूब हुड़दंगे की गई थी। बहुत सारे छात्रों के द्वारा पत्थरबाजी किया गया था, कई सारे इसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के पुलिस ने उठाया था छात्रों को। और पुलिस एक तरफ है, सरकार एक तरफ है जो कहती है कि नहीं, हम इन छात्रों को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, इस पूरे मुद्दे को लेकर के सीजेआई सूर्यकांत ने ये साफ कह दिया था सम्राट को कि इन सभी छात्रों को छोड़ा जाए और उनको लेकर के उन्होंने नोटिस दिया था, आदेश दिया था। लेकिन अभी जो मुद्दा सामने है वो ये है कि इन छात्रों से मिलने के लिए नेहा बोरा, अब ये नेहा बोरा कौन है ये भी हम आपको बता दें तो आइसा की अध्यक्ष है ये। इनकी आवाजें आपने जंतर मंतर पर सुनी होंगी, दिल्ली के जंतर मंतर पर खूब एक तरीके से आप समझ लीजिए बुलंद होकर इन्होंने अपनी बात रखी थी और खूब जोरदार इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनकी तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अभिजीत दीपके के पास बैठ करके इन्होंने छात्रों की आवाज बन करके, अपनी आवाज बुलंद करके कई सारी बातें रखी थी। और यही नेहा बोरा अब बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बिहार आ गई हैं, पटना आ गई हैं और पटना आते से वो सीधे बेऊर जेल गई हैं। बेऊर जेल जाकर के वो पहले सभी छात्रों से मिली हैं जो छात्र अभी जेल के अंदर बंद हैं। इससे पहले आपको थोड़ी हम और फ्लैशबैक में जाते हैं और थोड़ी जानकारी और बताते हैं आपको। तो देखिए, पुलिस के द्वारा करीब 117 उपद्रवियों की तस्वीरें साझा की गई थी और ये कहा गया था कि इन्हीं छात्रों ने पूरे तरीके से जो बवाल हुआ था वो किया था, खूब हड़कंप किया था इन्हीं सभी छात्रों ने और इनकी तस्वीरें साझा की गई थी। उसके बाद एक एक करके छात्रों को उठाया गया, कभी कहीं हॉस्टल से तो कभी घर पर से, तो ऐसे छात्रों को उठाया गया। और उसके बाद कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कल रात में किस तरीके से स्टूडेंट्स को उठा करके लेकर के पुलिस गई थी, खूब बवाल हुआ था। और उसके बाद नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। तेज प्रताप यादव जो कि इन्हीं छात्रों के साथ खड़े थे और उन्होंने प्रतिमा के ऊपर चढ़ करके खूब प्रदर्शन किया था, उस मामले में उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और वो भी अभी फिलहाल जेल में बंद है, बेऊर जेल में बंद है। कहा यह जा रहा है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अभी वो बंद रहेंगे। और दूसरी तरफ उनके जो अधिवक्ता है वो लगातार ये कह रही है कि जानबूझ करके तेज प्रताप यादव को फंसाया गया है। दूसरी तरफ ये छात्र हैं, इन्हीं से मिलने के लिए नेहा बोरा बेऊर जेल में पहुंची हुई है और तमाम तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि नेहा किस तरीके से गाड़ी में बैठ करके बेऊर जेल के अंदर जा रही हैं और उसके बाद वो जब बाहर आ रही हैं तो उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से नेहा बोरा जो है वो छात्रों से मिलकर के बाहर आई हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर इन छात्रों को नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन किया जाएगा। अभी ये आगाज होगा आंदोलन का, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव है वो भी यही कहते हैं कि अगर इन छात्रों को नहीं छोड़ा गया तो भैया ये बवाल तो अभी स्टार्टिंग था और भी बड़ा बवाल किया जाएगा इन छात्रों के लिए। और अभी नेहा बोरा ने भी वही बातें कही थी, तो उसकी भी हमने
हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, उन्होंने क्या बोला था कि बिहार के स्टूडेंट्स जो हैं अभी गिरफ्तार हैं, उनको कैसे भी करके छोड़ा जाए। एक तरफ जहां खुशियां मन रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में कई सारे छात्रों के घर पर लोग जो है डरे हुए हैं कि आखिर उनके बच्चों को कब छोड़ा जाएगा, क्योंकि उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो ये तमाम बातों को लेकर के उनके परिवार वाले डरे हुए हैं और इन्हीं सभी बातों को लेकर के नेहा बोरा पटना आई हुई है। जेल में प्रदर्शनकारियों से मिला, क्या बातें हुई, क्या कुछ फिलहाल यही बात हुई है कि वो छात्र आंदोलन जिसका ये हासिल रहा कि उसने देश के अनअकाउंटेबल भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को अपने पद से हटा दिया, वो आंदोलन अधूरा है अगर उस आंदोलन का जो दूसरा हासिल था कि जो तमाम प्रदर्शनकारी देश भर में अलग अलग जगहों पे पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वो इसी तरीके से बिहार में, बंगाल में, जेलों में जबरन बंद कर दिए जाएंगे तो ये आंदोलन अधूरा रहेगा। तो इस आंदोलन को मुकम्मल हम तभी मानेंगे जब बिहार के अलग अलग जेलों में बंद छात्र रिहा होंगे, बंगाल में बंद 14 छात्र रिहा होंगे, उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमे वापस होंगे, असम में बंद छात्र रिहा होंगे, उनके खिलाफ जो तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे, मुंबई में जिन छात्रों को अरेस्ट किया है, जिनके खिलाफ मुकदमे किए हैं, वो मुकदमे वापस होंगे और वो रिहा होंगे। सिवान में AK-47 चला, किसी भी जगह पे इस तरीके की व्यवस्था हो कि आम छात्रों के ऊपर AK-47 चल रही है, जिसके बाद छात्र इस तरह घायल है कि अभी भी हम आज जाएंगे उनसे अस्पताल में मिलने के लिए, तो या तो ये ऑर्डर्स डायरेक्टली ऊपर से आए हैं कि आप अपने मनमाने ढंग से जो फायरिंग करनी है आम छात्रों पे, चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए, आप वो फायरिंग करिए, या तो ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। अगर ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं तो ये इंक्वायरी जो होगी वो नीचे लेवल के अधिकारियों पे नहीं होनी होगी, ऊपरी लेवल के अधिकारियों पे होनी होगी और उनको बर्खास्त करना होगा। और अगर ये आदेश ऊपर से नहीं आए तब भी ऊपर लेवल के अधिकारी की देख रेख में इस तरीके की घटना हो जाती है कि AK-47 चल जाती है, छात्र घायल हो जाते हैं, तब भी ये जो कार्रवाई होगी उसमें जो बर्खास्तगी होगी वो ऊपर लेवल के अधिकारियों की ही होनी होगी। अगर हम सही मायने में चाहते हैं कि बिहार में एक जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की वो बेहतर रूप से काम करे, किसी भी आम नागरिक, आम छात्र की जान यूं ही नहीं चली जाए, तो इसी तरीके से अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सुरक्षा कर्मी जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपरी लेवल पे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई। 30 तारीख को बिहार भर में एक कॉल है, ये जो तमाम छात्र बिहार की अलग अलग जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई को लेकर के एक कॉल है। एक लंबे समय से बिहार में जो आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो फीस वृद्धि के खिलाफ हो, ये 7.5 CGPA के खिलाफ हो, या पेपर लीक जो भारी लेवल पे या मिसमैनेजमेंट हम लोग देखते हैं सरकारी नौकरी की भर्तियों में होता है, इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के 30 जुलाई को एक कॉल है और उसके बाद बिहार भर में प्रदर्शन इस तरीके से ही जारी रहेंगे अगर प्रदर्शनकारी को ध्यान पटना के अलावा बाकी जगहों पे हम लोग देखो ना, खाली पासवर्ड हम देख रहे हैं, वाईफाई बिल्कुल। हम लोग बेऊर जेल में गए थे, हमारी मुलाकात पालीगंज के MLA कॉमरेड संदीप सौरभ, आयसा के सचिव, अध्यक्ष, राज्य सचिव और अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय और कॉमरेड दीपांकर, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता और आयसा के PU की सचिव कॉमरेड सबा और कॉमरेड दिव्यम से भी मुलाकात हुई। वहीं पे तेज प्रताप जी से भी मुलाकात हुई और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता सुधांशु जी से भी हमारी वहाँ पर मुलाकात हुई। शांतनु जी, माफ़ कीजिएगा, शांतनु शेखर जी से भी हमारी वहाँ पर मुलाकात हुई। हम उनसे मिले, उन्होंने बताया कि जब उन्हें डिटेन किया गया इनिशियली बिहार पुलिस द्वारा तो बहुत अग्रेसिव वो डिटेंशन था, बहुत इंटिमिडेट करने की उन्हें कोशिश की गई, उनके धर्म के बारे में, जाति के बारे में गैर ज़रूरी सवाल पूछे गए, उन्हें तमाम नक्सली
आतंकवादी जैसे लेबल से नवाजा गया और बार बार उन्हें परेशान करने की कोशिश हुई। सभा ने तो ये तक बोला कि उनको ये धमकी दी गई कि तुम्हारा तो यही इनकाउंटर कर देंगे। इस तरीके की बातें प्रदर्शनकारियों को बोली गई हैं जो हमें पता चली। ये तो उन सबसे हमारी बात हुई जिन्हें हम जानते थे, जो छात्र नेता हैं। वहाँ पे आम छात्र जो कि प्रदर्शन में शामिल तक नहीं थे, पटना की रैली में शामिल तक नहीं थे, उन छात्रों को भी बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया है। न जाने उनके साथ किस तरीके का इंटिमिडेशन हुआ होगा। हम एक बहुत बड़े पूल ऑफ लॉयर्स के साथ में कांटेक्ट में हैं। वो अलग अलग छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीगल रूप से। हमारी उनसे भी मुलाकात हुई। बेऊर जेल के अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छे से वो हमसे मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जितने भी प्रदर्शनकारी जेल में बंद हैं उनको जो तमाम लीगल मदद प्रोवाइड करनी हुई, या जो अरेस्टेड वहाँ पे लोग हैं उनके मूलभूत अधिकारों के अनुसार उनको सहायता प्रोवाइड करनी हुई, उनमें जो जेल के अधिकारी हैं, बेऊर जेल के अधिकारी हैं, वो हमारी पूरी सहायता करेंगे। ये आश्वासन उन्होंने हमें दिया। आपके जो नंबर्स थे, मसलन आपने सिवान में कहा 170, सुबह मेरी सिवान एसपी से बात हुई तो 25, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पुलिस जो आंकड़े हमें दे रही है वो आंकड़े और ज़मीन से हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो लॉयर्स के साथ में बातचीत के हों या वहाँ पे जो छात्र आंदोलन से जुड़े हुए लोग हों, वहाँ पे जो छात्र आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे, या भाकपा माले की जो वहाँ पे छात्र नेता हैं, पार्टी के नेता हैं वो रहे, या बाकी अन्य छात्र संगठनों के नेता हैं, उन्होंने ये नंबर्स हमें ग्राउंड से प्रोवाइड किए हैं। उन्होंने हमें बताया है कि 20-25 घंटे तक आम छात्रों को डिटेन करके रखा गया था, जिन्हें अब अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया है। तो ये पहली बात, तो पुलिस जो ये कम करके आंकड़े दे रही है हमें प्रदर्शनकारियों के, वो आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि हमें प्रोवाइड करें। आम जनता को, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके माँ बाप को, उनके परिवारजनों को ये जानने का अधिकार है कि उनके परिवार के सदस्य कौन सी जेलों में बंद है, क्या धाराएं उन पे लगाई जा रही हैं, क्यों बंद है। ये तमाम अधिकार प्रदर्शनकारियों के माँ बाप को जानने का अधिकार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।